दिन सरायकेला की इस धरती में, खरसवा के इस क्षेत्र में जो गोली कांड हुआ था, सबसे पहले उन तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन आज उस गोली कांड से हमें सबक लेने की भी आवश्यकता है। और आज हमें तो ऐसा लगता है कि भले वो गोली कांड 1948 में हुआ था, लेकिन आज भी 2024 में भी झारखंड के हिस्सों में, जगह जगह के हिस्सों में आज भी वो गोलीकांड दोहराए जा रहे हैं। आज बस फर्क इतना है कि सामूहिक गोलीकांड नहीं हो रहा है। वो खरसवा का गोलीकांड सामूहिक था। 50,000 आदिवासी मूलवासी थे जिन पर गोलियां चलाई गई थी। आज भी हमारे साथ गोलीकांड हो रहा है, लेकिन टुकड़ों में हो रहा है। कभी नवा मुंडी में हमारे साथ, तो कभी टाटा में, कभी टिस्को में, कभी उषा मार्केट में। आज भी हमारे साथ 1948 की घटना आज भी दोहराई जा रही है। बस फर्क इतना है कि उस समय सीधा गोली मारा गया था, आज डंडा मारा जा रहा है, आज झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है, आज हमें जेल की काली कोठरियों में भरा जा रहा है। बस इतना सा बदलाव हुआ। आज भी स्थिति वही है। उस समय गोलीकांड में शामिल थी उड़ीसा की मिलिट्री फोर्स, यानी उड़ीसा की सरकार, पर आज भी गोलीकांड में शामिल है कि उद्योग घराने, आज ये कंपनी शामिल है आज भी गोलीकांड में। हम तो कोल्हान आए हुए थे श्रद्धांजलि देने के, लेकिन कल शाम से लेकर अभी तक लगभग हमें 1 दर्जन आवेदन मिला है, 1 दर्जन शिकायत हमें मिला है। उन शिकायतों में क्या लिखा है कि नवा मुंडी में किसी ने हमारी जमीन पर पाइपलाइन बिछा दिया है, किसी ने हमारी जमीन पर कारखाना बढ़ा दिया है, लेकिन हमें आज तक मुआवजा नहीं मिला। खरसवा का गोलीकांड हुआ था, जमीन बचाने की लड़ाई थी। आखिर खरसवा का गोलीकांड क्या था? खरसवा का गोलीकांड था जमीन बचाने की ही लड़ाई थी कि वे लोग खरसवा का हिस्सा उड़ीसा में मिलने नहीं देना चाहते थे। क्या था खरसवा का गोलीकांड? जमीन बचाने की ही लड़ाई थी, भाषा संरक्षण की ही लड़ाई थी, स्वाभिमान अस्मिता की लड़ाई थी, यही थी ना? क्या करवाए खरसवा गोलीकांड? यही था कि हम अपनी जमीन को उड़ीसा में नहीं मिलाएंगे। लेकिन आज हमारी जमीन इसको में मिल गई, कहीं टाटा में मिल गई, कहीं उषा मार्केट में मिल गई, लेकिन आज हमें कुछ नहीं। आज बहुत सारे मीडिया वाले भी बैठे हैं, हमसे कहते हैं कि आप उद्योग के विरोधी है क्या? नहीं, हम उद्योग के विरोधी नहीं, हम कंपनी फैक्ट्री के विरोधी नहीं है। हम बस ये चाहते हैं कि जिनकी जमीनों में फैक्ट्री है, जिनकी जमीनों में कंपनियां हैं, उनके उन रैयतों को 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी आजीवन मिलना चाहिए जब तक कंपनी और फैक्ट्री रहेगी। कोई उद्योग का विरोधी नहीं है भाई। ये कुर्ता उद्योग से बनता है, ये जीन्स उद्योग से बनता है, ये मोबाइल उद्योग से बनता है, ये माइक उद्योग से बनता है, ये रुमाल उद्योग से बनता है। उद्योग के विरोधी कोई नहीं है। बस हम कुछ सुधार चाहते हैं, हम कुछ परिवर्तन चाहते हैं, और वो परिवर्तन मामूली है। आज टाटा की बात करिए, आज टाटा का संपत्ति 20 लाख करोड़ रुपया है। आज टाटा का पूरी दुनिया में नाम है, अच्छी बात है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि जिन लोगों को टाटा ने जमीन देकर बसाया था, क्या आज उनके पास 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है? तो मेरा तो बस एक रिटर्न सवाल है हमारा। जी हाँ, टाटा की संपत्ति 20 लाख करोड़ की है, लेकिन जिन लोगों ने टाटा को जमीन दिया, क्या वे लोग 2 करोड़ के भी काबिल हो पाए इन 100 सालों में? बस यही तो मेरा सवाल है। हम उद्योग के विरोधी कब से हो गए? हम कंपनियों के विरोधी कब से हो गए? बस हम आपके तरीके के विरोधी हैं, और अगर यही तरीका आपका रहेगा तो कल भी हम आपके विरोधी रहेंगे। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि जयराम महतो जिन बातों को उठाते हैं वो बातें पूरी नहीं हो सकती है। जयराम महतो जमीन वापसी की बात उठाते हैं, जयराम महतो रैयतों पर पीड़ित नौकरी करने की बात करते हैं। अरे कम से कम हम उठाते हैं तो मेरे बाद अगला पीढ़ी को स्मरण तो रहेगा कि हाँ क्या बोल के गए हैं। आज अगर 1907 में जमीन देने वाले बोल के जाते हैं कि यहाँ से यहाँ जमीन हमारी है, तो आज 2024 में मालूम होता है कि वो जमीन हमारी है। आपने बोला नहीं, इसीलिए भूल गए हैं। आज जयराम महतो कम से कम बोल रहा है, इसके बाद वाली पीढ़ी को भी जानकारी में रहेगा कि जयराम महतो क्या बोल के गए हैं। लड़ाई चलती रहेगी। आज लड़ाई हम कई वर्षों से लड़ रहे हैं, कई दशकों से लड़ रहे हैं, हमें लगता है सैकड़ों 100 सालों से लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ाई
भाई लड़े कि नहीं, क्योंकि हमें मालूम है। तो ठीक उसी प्रकार आज अगर धर्म भारत इन मुद्दों को उठा रहा है, अरे आज पूरा हो या ना हो, आने वाली पीढ़ी भी इन मुद्दों को उठाएगी। आज अगर हम ना बोले, आज अगर हम गूंगे हो जाए, तो आने वाली पीढ़ी को आइडिया ही नहीं रहेगा। ठीक है, हम मानते हैं कि जिन विषय को मैं उठा रहा हूं सदन में, जमीन वापसी का मुद्दा, रैयतों को थर्ड और फोर्थ ग्रेड में आरक्षण का मुद्दा, ठीक है, हो या ना हो, ये सदन का मामला है, लेकिन कम से कम आपके जहन में तो है, आपकी जानकारी में तो है, और आपको भी ये तर्क संगत तो लगता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए। मेरे बात को नहीं उठाएगा, लेकिन आज अगर मतलब ना बोले तो मेरे बात कौन बोलेगा फिर? इसलिए मैं जो विषय उठाता हूँ, भले वो टेढ़ी खीर हो, भले वो असंभव दिखता हो, लेकिन हमें उस विषय में बढ़ना चाहिए, हमें उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। बस हमारी यही तो फरियाद है। आज बताइए हम क्या विषय उठाते हैं? आज देखिए एक भाई आगे बताए कि सीओ प्रति डिसमिल 1000 रुपए मांग रहा है। हम जमीन की लड़ाई तो आज भी लड़ रहे हैं। सरायकेला गोलीकांड की कहानी हमारे साथ आज भी दोहराई जा रही है। बस फर्क इतना है कि वहाँ 50,000 लोगों को एक साथ गोली मारा गया था, यहाँ कभी 5 लोगों को मारा जाता है, कभी 50 लोगों को मारा जाता है, कभी 500 लोगों को मारा जाता है। फर्क इतना है कि वहाँ जान से मारा गया था, आज लाठी डंडे से मारा जाता है। फर्क यह है कि वहाँ मिलिट्री से मारा गया था, यहाँ झारखंड पुलिस से मारा जाता है, कभी सीएसएफ कभी सीआरपीएफ के बहाने हमें मारा जाता है। बस यही फर्क है कि इस बार हमारे जान नहीं लिया जाता है, हमारी जान को बख्श दिया जाता है, बदले में हमें कानून के कुछ दांवपेच में उलझा के रख दिया जाता है, हमें डरा धमका के रख दिया जाता है और हम पीछे हट जाते हैं। इसलिए आज हमें लगता है झारखंड की जनमानस को एक पुनः उलगुलान की आवश्यकता है।